गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा डे 4 का एकदम प्यारा सा मॉर्निंग एंड वी आर ऑलरेडी रेडी सेट टू गो। तो यहाँ से निकल के हम जाएंगे टाबो, एक विलेज है जहाँ पे एक मोनेस्ट्री है और एक दो और पॉइंट्स है घूमने के लिए। फिर वहाँ से जाएंगे धनकर। टाबो यही रास्ता जा रहा है ना? ये जो नाको से टाबो जाने का रास्ता है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बहुत ऑफ रोडिंग वाला है। हमें लगता है कि 3.5 घंटे की जगह हम 6.5 घंटे में ना पहुँचे अगर ऐसा ही हाल रहा तो। बट ऐसा मुश्किल है, पूरा रास्ता नहीं होगा ऐसा। और एक फीडबैक हमारे होम स्टे के बारे में कि वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही जेन्युइन थे। चलते वक्त हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो उन्होंने हमें एप्पल्स दे दिए कि ये खा लेना रास्ते में। एंड प्राइस भी कम करके लगाया क्योंकि हमने खाना कम खाया था तो उन्होंने खाना भी कम नहीं लगाया। हमें 240 की जगह 200 का ही दिया। और ये है हमारा दूसरा वाटर क्रॉसिंग जिसमें मेरे जूते एकदम भीगने वाले हैं और ठंड हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा। हमारी सेकेंड वाटर क्रॉसिंग नाको से टाबो जाने के रास्ते में। ये एकदम तंग सड़क है यहाँ पे और पीछे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल ट्रक था, मतलब कैन जो भी रहता है। उन्होंने भैया ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम आगे जाके टर्न पे अगर कोई गाड़ी हो तो उसे रोक दे क्योंकि वो ट्रक लेके आ रहे हैं और इतनी पतली रोड में 2 व्हीकल्स जा नहीं पाएंगे, 4 व्हीलर्स। एकदम थोड़ा सा भी टायर फिसला तो लाइफ फिसल जाएगी हाथ से। नाम के आगे लिख दिया जाएगा लेट। बहुत ही खतरनाक रास्ते। नहीं निकल पाएगी दूसरी गाड़ी आ गई तो। अरे इसको देना, हाथ दो उसको, हाथ दो। एक ट्रक आ रहा है, ट्रक। अब इस ट्रक को पीछे करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ साइड में लगा लेंगे तो हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों के बीच में ये हलवा कहाँ से आया। तो रास्ते में जहाँ वाटरफॉल थी उसके पहले एक मंदिर वाटर क्रॉसिंग। हाँ, वाटर क्रॉसिंग थी, उसके पहले एक मंदिर था। तो एक भैया वहाँ पे हलवा बांट रहे थे, प्रसाद। तो यहाँ पहाड़ों के बीच में हमें हलवा मिल गया और पीछे का व्यू है कुछ ऐसा। और भाइयों ये आ गया वो ट्रक इंडियन ऑयल का जिसके लिए हमने आगे 2 ट्रक रुकवाए थे। तो फाइनली हमने किसी के रास्ते में हेल्प भी करी। भी एकदम यूनिक है। अभी हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। पहले ये हमें नीचे उतारेंगे रास्ते और फिर ये हमें दोबारा 12,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर आएंगे टापू पहुंचने के लिए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनयूजुअल। ये सारे रास्ते हैं जो हम अभी कवर करते हुए जाएंगे। फीट की हाइट से हम नीचे आ गए और स्पीति रिवर के साथ साथ जो रोड चल रहा है उसमें हम ये सेब की खेती देख सकते हैं। सेब की खेती। ये है एकदम लाल रसीले सेब जिसको सनत तोड़ना चाह रही है, बट हमें हिमाचल के लोगों से मार नहीं खानी। तो फाइनली हम रुके हैं चेक पोस्ट पे स्पीति वैली के ऑफिशियल एंट्री में। सूमदू पे एंट्री। ये जो एंट्री है ये सूमदू पे हो रही है। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अब हम टाबो डायरेक्टली ना जाके जा रहे हैं ग्यू विलेज, ग्यू मोनेस्ट्री को देखने, जहाँ पे एक मम्मी है 500 साल पुरानी। और ये सुमदू से जैसे आप क्रॉस करेंगे आगे आएंगे
तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बाद ये गेट दिख जाएगा आपको। वेलकम टू व्यू विलेज। पर जाना है 10 किलोमीटर की चढ़ाई पे जा रहे हैं और फिर हम वापस इसी रास्ते से अपना टाबू वाला रास्ता पकड़ेंगे। और रोड सही है यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं ग्यू विलेज और वो दिख रही है हमारी मोनेस्ट्री जहाँ हमें जाना है। तो मम्मी के दर्शन करने, मम्मी के दर्शन करने, जो मम्मी के बारे में अभी हम डिटेल में आगे बताने वाले हैं। ये जो ग्यू विलेज है ये बहुत छोटा सा है। हार्डली यहाँ पर 15-20 घर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बट कोई ऑप्शन नहीं है आपको, अगर चाय पानी कुछ भी करना है तो कोई शॉप नहीं है, कुछ खाने की पॉइंट नहीं है, तो अपने तैयारी के साथ यहाँ के बाद है हमारा रास्ता बंद। हमें पैदल पैदल जाना है तो हम अपनी गाड़ी यहीं पे लगा रहे हैं, मतलब बाइक। और यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े सा है, तो मैं जाके ज़रा देखती हूँ कि अगर वहाँ पे चाय मिल जाती है। चलते हैं, बैग भी रख देंगे। तो वो रही पीछे मोनेस्ट्री जहाँ पे है मम्मी, और ये जाने का उसका रास्ता है बिल्कुल ख़राब, मतलब पूरे पत्थर में, पता नहीं चल रहा रास्ता कहाँ से। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हमने पूछा, उन्होंने बोला रास्ता यही है, यहीं से आप ऊपर चढ़ जाओ। ये है हमारे ग्यू मम्मी और इनका नाम है सांगा टेंजिंग। जो मम्मी है ये 500 इयर्स ओल्ड है और इसके हेयर और नेल्स जो है वो एकदम इंटैक्ट है। तो ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपना सेल्फ ममिफिकेशन किया था अपनी तपस्या, अपने मेडिटेशन से, और तब से ये यहाँ पर ही हैं। और बगल में इसके बन रहा है एक नया मोनेस्ट्री। इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ये जो मम्मी की पोजीशन है एक वाइट रूम में, ये यहीं रहेगी बाद में भी। चलो हम आपको चॉकलेट दिलाते हैं। हाँ, नहीं खाना? क्यों? आपको खाना है? नहीं खाना है। चलो हमारे साथ गांव तक चलना पड़ेगा, विलेज तक। हमारे बैग में रखिए, बैग में, बैग उधर रखा है ना बाइक के पास। चलना है, चलो। तो मम्मी को देखने के बाद हम वापस आ गए और एक छोटा सा हट था और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम चाय पी के बस अपने टाबो विलेज के लिए निकलेंगे। नाको से टाबो के रास्ते में जब हम ग्यू मोनेस्ट्री के लिए सोग्दो विलेज से कटेंगे, तो जो 20 किलोमीटर का रास्ता है उसमें स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर तो इजी है, बट आखिर के जो 10 किलोमीटर है वो बहुत ही रफ है, बहुत ही रफ पैचेस आपको मिलेंगे और बहुत खराब रास्ता है। एकदम खतरनाक रास्ते। तो अब हो रहा है टाइम 12 बजे हैं दोपहर के और हम अपने टाबो विलेज में पहुंच गए। अब हम यहाँ पर अपना ब्रेक लेंगे, मोनेस्ट्री विजिट करेंगे और एक दो और नियर बाय पॉइंट्स हैं जिन्हें विजिट कर कर निकलेंगे काजा के लिए। पहुंच गए हैं हम टाबो विलेज और यहाँ पे एक अच्छी सी मतलब ट्रेडिशनल वाले रेस्टोरेंट में रुके हैं चाय पीने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड यू कैन सी हमारे ऑमलेट्स जो हैं वो एकदम प्यारे लग रहे हैं और मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है खाने के लिए। हमने फिनिश कर लिया अपना ब्रेकफास्ट और ये जो रेस्टोरेंट प्लस होटल है वो उसका नाम है स्नेहा। इसका रिव्यू हम दे देते हैं। खाना बहुत अच्छा था और मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, सो यू कैन कम एंड विजिट। और पीछे ट्रेडिशनल सेक्शन भी है बैठने का, चौकसी। ये मोनेस्ट्री की एंट्रेंस है और यहाँ पे साइड में एप्पल के कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और ये बिल्कुल ही मतलब गांव में ही है, कुछ हाइट वाइट पे नहीं जाना है। बस जिस रेस्टोरेंट में हम रुके थे उसे 2 सेकंड या मतलब 10 सेकंड का वॉकिंग था, सो वी केम इट लाइक दिस। अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये मोनेस्ट्री का थोड़ा सा ग्राउंड है और यहाँ पे पीछे बेंचेस भी लगी हुई हैं, तो जो लोग आ रहे हैं वो रेस्ट भी कर सकते हैं। शाम के टाइम आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अभी तो बहुत धूप है क्योंकि इस टाइम पे हो रहे हैं 12:30 सना, और मैं धूप में तप रहे। हमें ये जैकेट मतलब मुझे भी जिप खोलनी पड़ी, सना को भी। और ये मोनेस्ट्री का यहाँ पे आई गेस मेन गेट है, ये रहा हमारे पीछे जस्ट। अभी तो बंद है, देखते हैं दूसरी साइड से तो गेट नहीं है, या हो सकता है शाम को ही खुलता हो।
हमारे टाबो मोनेस्ट्री का मेन गेट। और इसके बारे में मैं बता दूं, पहले तो टाबो के बारे में ही बता दूं। तो टाबो विलेज जो है वो है तो छोटा सा, बट काफ़ी कमर्शलाइज है। यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर्स के घर हैं, और जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे एक्सक्लूसिव टाइप के हैं, बाकी फैंसी। और बाकी अगर हम मोनेस्ट्री की बात करें तो ये मोनेस्ट्री जो है वो 1100 साल पुरानी है। बट अभी इसका रेनोवेशन हुआ है 1975 के अर्थक्वेक के बाद। ये थोड़ी ख़राब हालत में आ गई थी, तो तब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने मतलब रेंज में ले लिया है। एंड वी कुड से कि टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर। और अंदर क्योंकि शूटिंग करना अलाउड नहीं है, तो वी आर जस्ट टेलिंग कि अंदर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे पुरानी चीज़ें वो दीवारों पे उन्होंने खूब सारी सजा रखी हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ एंड हिमालयाज़ ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री। मतलब मोनेस्ट्रीज तो हैं इंडिया में इससे पुरानी भी, 1100 साल से पुरानी भी, बट वो रनिंग नहीं है। यहाँ पे सुबह शाम जो भी ये लोग करते हैं पूजा पाठ वो होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क भी हमें दिखे। जो मोनेस्ट्री अभी हमने देखी वो थी नई, जो 1975 के बाद दोबारा बनी है। और जो इनकी एंशंट अपनी पुरानी वाली मोनेस्ट्री है जहाँ पे अभी भी पूजा पाठ होता है कंटिन्यूएशन के साथ, वो ये है। ये एकदम मड वॉल्स की बनी हुई है। और हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। शाम को बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ। अभी तो बहुत धूप है, 1 बज रहा है। अंदर भी सब पूरी मड वॉल्स ही है, मतलब पत्थरों के ऊपर इन्होंने मड की पूरी लेयरिंग कर रखी है। और छोटे छोटे से दरवाजे हैं। अगर कोई होगा अंदर तो हम विजिट कर आते हैं। अभी 1 बज चुका है, तो हम कर रहे हैं यहाँ से निकलने का प्लान। टाबो से हमारा अगला स्टॉप होगा धनकर। 1 घंटे का रास्ता है, तो होपफुली वहाँ हम 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। ये है यहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये बस इतना सा ही विलेज था, बट काफ़ी कमर्शलाइज है, घर भी पक्के हैं। और सो फाइनली एक टिप ऑफ एडवाइस, अगर आप रेकोंग पीओ से और काजा जाने के बीच में एक स्टॉप लेना चाहते हैं तो आप टाबो से बेटर है नाको में एक स्टॉप लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक फील जो आएगी देसी वाली, देसी हिमाचली, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होम स्टेज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी हैं।